टेंस चाहे जो भी हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो या फिर पास्ट हो, हर एक टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। दोस्तों, पास्ट टेंस के लिए हम यूज करेंगे वाज, वर, डिड एंड हैड। इसी तरह प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज, इम, आर, हैज एंड हैव यूज करेंगे। और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है विल और शेल। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश इनसाइट्स प्रो। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश इनसाइट्स प्रो में स्वागत है। आज हम ग्रामर रूल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है जो वर्ब के द्वारा एक्शन को परफॉर्म करता है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करने वाला या एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, जॉन, आई, वी, यू, दे, द बॉयज। तो याद रखिए, जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर नाउन भी हो सकता है, जैसे जॉन। सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे ही, शी, इट, आई। सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल नाउन भी हो सकता है, जैसे द बॉयज। और सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे वी, यू, दे। अब वर्ब क्या है ये सीख ले। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो यहाँ पर गोज वर्ब है जिसने एक्शन को एक्सप्रेस किया है। दूसरा एग्जाम्पल है दे लाइक पिज्जा, उनको पिज्जा पसंद है। तो यहाँ दोस्तों लाइक जो है ये वर्ब है जिसने स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सप्रेस किया है। दोस्तों याद रखिए कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। दोस्तों, अगर वर्ब के साथ एस या ईएस लगा तो फिर वो वर्ब सिंगुलर कंसीडर होगा। और जिन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं होगा वो वर्ब्स प्लूरल वर्ब कंसीडर होंगे, जैसे ईट और गो। याद रखिए कि ये दोनों वर्ब प्लूरल वर्ब है। अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा और सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा किसी सेंटेंस में। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पास 12 टेंसेस है, तो हर टेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अब अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो इस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पहले फार्मूले में ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा, मतलब अगर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए, पहले प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल प्रोनाउन वी लगा, तो प्लूरल प्रोनाउन वी के बाद वर्ब भी प्ले लगा, मतलब प्लूरल वर्ब लगा। याद रखिए कि अगर वर्ब के साथ एस या ईएस होगा तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। दूसरा एग्जाम्पल है वी वॉच मूवीज, हम फिल्म देखते हैं। तो सेम प्लूरल यू सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब लगा, दैट इज वॉच। तीसरा एग्जाम्पल है दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। यहाँ पर पहले प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल प्रोनाउन लगा, दैट इज दे। फिर दे प्लूरल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब गो लगा। इसी तरह अब एग्जाम्पल है प्लूरल नाउन की, द बॉयज ईट द मील, लड़के खाना खाते हैं। तो सबसे पहले प्लूरल नाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट लगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी प्लूरल लगा, दैट इज ईट। अब इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। कि सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। वर्ब सिंगुलर किस तरह बनता है? एस या ई एस ऐड करने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। अब एग्जाम्पल है, नोट कर ले, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। दोस्तों,
यहाँ पहले सिंगुलर प्रोनाउन ही आया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही के बाद वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगी, दैट इज प्लेज। दोस्तों एक बार फिर नोट कर ले कि एस या ई एस ऐड करने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है शी ईट्स द मील, वो खाना खाती है, कि सबसे पहले शी प्रोनाउन आया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी सिंगुलर आया, दैट इज ईट्स। तीसरा एग्जाम्पल है इट रेन्स, बारिश होती है। यहाँ देखिए सबसे पहले सिंगुलर प्रोनाउन इट आया जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी सिंगुलर आया, दैट इज रेन्स। अब वो सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट हो तो देखिए जॉन प्लेस फुटबॉल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो भी वर्ब सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ प्लेस वर्ब जो है ये सिंगुलर वर्ब है। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, और इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यही होते हैं ग्रामर रूल्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लिस, खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।